हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द 10 सेक्टर्स दैट इज आइडेंटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कट इंपोर्ट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड आइडेंटिफाइड 10 सेक्टर्स वेयर इन द इंपोर्ट्स आर टू बी कट। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड ने 10 ऐसे सेक्टर चिन्हित किए हैं जहां पर इंपोर्ट्स को काटा जाएगा, और इनमें कौन से सेक्टर्स आते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दिस इंक्लूड्स टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, मोबाइल, जेम्स, फार्मास्यूटिकल्स, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन। कट की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली चेंज द सेट टारगेट्स इन ऑर्डर टू बिकेम सेल्फ रिलियंट इन फुटवेयर, फर्नीचर एंड एयर कंडीशनर। भारतीय सरकार ने अपने टारगेट को चेंज करके सेल्फ रिलियंट यानी कि आत्मनिर्भर बनने की बात कही है फुटवेयर, फर्नीचर और एयर कंडीशनर बनाने के क्षेत्र में। इन पैरेलल द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड ग्राउंड वर्क टू बिकम सेल्फ रिलियंट इन अदर 10 सेक्टर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पैर पसारे हैं ग्राउंड के अंदर, जहाँ पर ग्राउंड लेवल पर वो 10 और सेक्टर्स में अपने पांव जमाना चाहते हैं जिससे आत्मनिर्भर बन सके। अब गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड दोज 10 सेक्टर्स इन पर्टिकुलर एज इंडिया हैज नेचुरल एडवांटेज इन दिस सेक्टर्स। इन 10 सेक्टर को जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, उनको इसलिए चुना गया है क्योंकि ये एक नेचुरल एडवांटेज है भारत के पास। इसलिए ये एक स्मॉल पुश देगा उन सेक्टर्स को जो भारत की स्ट्रेंथ बन सकती है आगे चलकर। दैट्स वाई हेयर द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री दे हैव गिवन a small push. The government has made the decision of cutting imports to target the quality of domestically made products. इंपोर्ट्स कट करने की वजह से एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी जरूरी है, जब गवर्नमेंट इंपोर्ट्स कट करती है तो ऑब्वियसली वो डोमेस्टिकली अवेलेबल जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी क्वालिटी को बढ़ाती है। खासकर ये क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। साथ ही इंपोर्ट जब हम घटाएंगे तो ऑब्वियसली माल बाहर कम जाएगा और भारत के लिए ज़्यादा यूज़ होगा। एक डेटा मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया इंपोर्टेड 467.2 बिलियन यूएसडी वर्थ गुड्स इन द ईयर 2019-20। भारत ने 467.2 बिलियन का गुड्स को इंपोर्ट किया था 2019-20 के अंदर। इसमें से ज़्यादातर आइटम्स लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स के थे, जहां पर 1.01 बिलियन यूएसडी खर्च किया था हमने, और मशीनरी जो थी वो यूज़ हुई थी 37.7 बिलियन यानी कि 37.7 बिलियन की, और मशीन टूल जो हमने इंपोर्ट किए थे वो 4.2 बिलियन यूएसडी की हुई। साथ में एसी इंडस्ट्री इससे क्यों कंसर्न है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। द एसी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। हम भारत में एसी जितने भी यूज़ करते हैं ज़्यादातर इंपोर्ट के तौर पर आते हैं बाहरी देशों से, तो मेनली इंपोर्टेड कंप्रेसर्स भी हम बाहर से ही मंगाते हैं, और इनमें से ऐसा माना जाता है कि दीज इंपोर्ट्स अकाउंट टू 60 to 65% ऑफ एसी प्रोडक्शन वैल्यू, यानी 60 से लेकर 65% की एसी बनाने की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो बाहर से इंपोर्ट होती है। कितनी बड़ी इशू है। साथ में एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि द जापानीज स्पिल्ट AC companies that are market leaders are taking advantage of the India-Asian Free Trade Pact and importing from Vietnam and Thailand, claiming to be registered in India. आपको यहाँ पर एक बात समझनी होनी चाहिए कि जापान ने AC कंपनीज को स्प्लिट किया है और इससे वो इंडिया एशियन फ्री ट्रेड पैक्ट एक एडवांटेज ले रहा है, जिसके कारण हो ये रहा है कि जैसे ही जापान वियतनाम और थाईलैंड से गुड्स मंगवा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो वो उसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो भारत के द्वारा लिखा हुआ है, तो वो मेड इन इंडिया दिखा रहा है। दिस इज सो कॉमन स्पेशली इन न्यू इन्वर्टर कैटेगरी एसीज, और आजकल जो इन्वर्टर एसीज आई हैं इन सेक्टर्स के अंदर ये बहुत कॉमन हो गया है। अब मैं आपको कंसर्न्स बता देता हूँ आत्मनिर्भर अभियान के। द स्टेप्स ऑफ कटिंग इंपोर्ट्स एंड इनकरेजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज बिन डन अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। चूँकि इंपोर्ट करने का मेन मकसद ये था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक गुड्स को बढ़ावा देना, खासकर वोकल फॉर लोकल का जो नारा था वो आत्मनिर्भर भारत के अंदर दिया गया था। हाउएवर दिस इश्यूज एंड स्टेप्स ब्रिंग ऑन सर्टेन इश्यूज, तो वो आपको एक समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे क्या इश्यूज खड़े हो सकते हैं। इंडिया माइट गो बैक टू इम्पोर्ट, सब्सटीट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन
trade distortion, the prescribed limits of import duties of WTO may be crossed. और आप जब बहुत ज़्यादा import duties को लिमिट कर देते हैं तो ऑब्वियसली आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन करेंगे, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको एक बिजनेस का माहौल, एक ट्रेडिंग का माहौल बढ़ाने का काम करती है। तो वहाँ पर जब आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में चले जाते हैं कि स्वदेशी गुड्स को ही अपनाएंगे और दूसरे कंट्री से हमारा कोई वास्ता नहीं हो। यहाँ पर ISI जो गुड्स के अंदर वो मार्क बनाती है कि ये सर्टिफाइड गुड्स है या नहीं, उन्होंने इस स्टेप को क्रिटिसाइज़ किया है और यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करके उन्होंने ये कहा है कि ओनली द कंज्यूमर गुड्स आर बूस्टेड। इस स्टेप को लेने के बाद सिर्फ वही गुड्स ज़्यादा मार्केट में बिक पाएंगी जो कंज्यूमर गुड्स हो, यानी जो कंज्यूमर परचेज करे अपनी भलाई के लिए। द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इज स्लो, द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज मिनिमल एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन ग्रेटली, द इंटरनल माइग्रेशन इंक्रीज। और यहाँ पर ये क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है कि कंज्यूमर गुड्स को बढ़ावा तो मिलेगा, लेकिन चूंकि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कम है, प्रोडक्टिविटी बहुत ही मिनिमल है और सारे सेक्टर्स के अंदर मंदी पड़ी हुई है, तो और ऊपर से माइग्रेशन होने के कारण जो लेबर्स दूसरे स्टेट्स में काम करते थे तो इनको प्रोड्यूस करने में भी तो दिक्कतें आएंगी। इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है, इसी को लेके ISI ने इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2020। और इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बता दूं। द रिपोर्ट हाईलाइटेड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन कंट्रीज। इस रिपोर्ट के तहत कोविड-19 से हुई जितने भी इम्पैक्ट है उनको हाईलाइट किया गया है और इस रिपोर्ट से जुड़ी कुछ की फाइंडिंग्स मैं आपको बता देता हूं। द रिपोर्ट सेज दैट द इमर्जिंग मार्केट एंड द डेवलपिंग इकोनॉमिक्स आर हाईली वनरेबल। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो मार्केट इमर्ज कर रही है, यानी जो मार्केट बढ़ रही है, और साथ में जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, खासकर इंडिया हो गया या चाइना हो गया या ब्राज़ील हो गया, ये काफ़ी रिस्क के अंदर है। दे फेस हेल्थ क्राइसिस, एक्सटर्नल शॉक्स, रिस्ट्रिक्शंस, टूरिज्म, फॉलिंग ट्रेड, कैपिटल आउटफ्लोज एंड कमोडिटी प्राइसेस। यहाँ पर आपको एक बात बहुत ही ज़्यादा पता होनी चाहिए कि एक तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हेल्थ क्राइसिस ला रहा है, जो कि हम देख ही रहे हैं कोविड-19 के कारण, साथ में एक्सटर्नल शॉक्स भी ला रहे हैं कि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से पाकिस्तान और चाइना ने नाक में दम किया हुआ है भारत के। इसके साथ रेस्ट्रिक्शंस भी ला रहा है व्यापार करने में, चूँकि स्वदेशी गुड्स बनाने बात आ रही है, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रही है, और टूरिज्म भी जो है वो घट रहा है कोविड-19 के कारण, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं जा रही है किसी भी कंट्रीज से। इसके साथ ट्रेड व्यापार जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है, कैपिटल आउटफ्लोज भी बंद हो चुके हैं, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और साथ में कमोडिटी प्राइसेस तो राइज कर ही रही हैं, चीज़ों के दाम बढ़ ही रहे हैं। These countries according to the report are expected to have 3% to 8% आउटपुट लॉस। इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है जो कंट्रीज डेवलपिंग या जिनकी इकोनॉमिक्स डेवलपिंग है वो 3 से 8% की आउटपुट लॉस फेस कर सकती है महामारी के कारण। फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि इस रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं और वो रिकमेंडेशन मैं आपको बता देता हूँ। द रिपोर्ट सजेस्ट टू मेक बेटर पॉलिसी चॉइसेस। It includes greater debt transparency, major expansion of cash safety and faster advances in digital connectivity। इस रिपोर्ट के तहत 3 मेजर चीज़ों पे फोकस करने के लिए कहा गया है गवर्नमेंट को। बेटर पॉलिसी बनाने की बात कही गई है, जिसके अंदर डेप्ट को लेकर, कर्जे को लेकर ट्रांसपेरेंसी हो। जैसे अभी रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई स्कीम्स के अंदर, कई सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो फार्मिंग हो, MSME सेक्टर हो, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज से लेके शेयर मार्केट हो या रियल एस्टेट सेक्टर हो, वहाँ पर गवर्नमेंट ने डेप्थ दिए हैं, कुछ कर्जे और आप ले सकते हैं, तो इसको ट्रांसपेरेंट करने की बात कही गई है। साथ में जो कैश सेफ्टी है लोगों के पास जो पैसा बचा हुआ है वो जो जमा है उसको इंश्योर करने की बात की गई है कि गवर्नमेंट उनको इंश्योर करे कि उनका कैश सेफ है। साथ में डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फास्टर एडवांस देने की बात की गई है, यानी मान लीजिए प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत 500 रुपये जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण जल्दी से लोगों के पास पहुंचे, ये इसका मेन उद्देश्य है। इसके साथ और भी चीज़ें जो रिकमेंड की गई है, एड्रेसिंग हेल्थ इमरजेंसी, हेल्थ को लेकर खासा ध्यान देने के लिए कहा गया है कि इमरजेंसी बूस्टअप में कैसे उसको डील किया जाए, और ऐसी भी पॉलिसीज लाने की बात कही गई है जो लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमी को बूस्ट कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि इतने अच्छी रिकमेंडेशंस हैं। साथ ही साथ
इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस क्रिएट हो और आउटकम्स ऑफ एजुकेशन एंड इम्प्रूविंग गवर्नेंस भी इंक्लूड हो। यानी स्टूडेंट्स खासकर जिनका एजुकेशन रुका हुआ है और साथ में वो स्टूडेंट जो पास आउट कर चुके हैं या जो परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि इस क्राइसिस के कारण उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फेस करना पड़ेगा और ऑब्वियसली ये एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्राइसिस रहेगा। तो उनको ये सलाह दी गई है कि आउटकम ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन है उसका दायरे को बढ़ाया जाए और ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि इस क्राइसिस के दौर में एजुकेशन को भी बढ़ावा मिल सके और साथ में एक माहौल भी क्रिएट हो बिजनेस को इम्प्रूव करना। और साथ ही साथ गवर्नेंस, यानी पब्लिक के साथ गवर्नमेंट का क्या संबंध है और गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, अच्छी गवर्नेंस हो, इसका भी ख्याल इसमें रखने के लिए कहा गया। आज के मेरे MCQ क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन्स टू माइग्रेंट वर्कर्स। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी ऐसी स्कीम है जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च की गई है? और आपके ऑप्शंस है ए मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, बी मुख्यमंत्री यात्रा योजना, सी मुख्यमंत्री प्रवासी योजना और डी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। दूसरा सवाल है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगर आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम पेज अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप ज़रूर वहाँ पर जाकर देखिए, वहाँ पर यह अपडेट डाला हुआ था और जिन्होंने हमें रेगुलरली फॉलो किया है उनको इसका आंसर पक्का पता है। इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन की बेल को दबाएं ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन जा पाए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।